दोस्तों जय मसीह की मैं प्रॉफिटिंग को आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों एक और नई वीडियो लेकर के आगे। अगर आपने वीडियो खोल दिया है स्किप मत कीजिए। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत बड़ी गलती आप अपने जीवन में कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो आपको इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा सुनना, शुरू से लेकर एंड तक सुनना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास ज़्यादा होने के लिए जा रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, जो आप शायद आप सोचते होंगे। मैं आज उन लोगों से बात करके कि मेरी वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी धर्म का अपमान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो बाइबल की शिक्षाओं के लिए, केवल मसीहों के लिए मेरा वीडियो, दूसरों के लिए वीडियो नहीं है। अगर कोई मेरी वीडियो किसी को ठेस पहुंची तो कृपया हमारी वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या मसीही लोग, क्रिश्चियंस लोग क्या रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं मना सकते, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे और बहुत सारी बातें सुनी होंगी, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। तो मैं ये वाला वीडियो लेकर आया परमेश्वर के कलाम के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। बाइबल में आखिर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है, सारी बातें इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। आज बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो सच्चाई से चलते हैं, ईमानदार रहते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं कि वो उनका भरोसा परमेश्वर पर है, उनका पूरा यकीन परमेश्वर पर है। तो अपने वो यहोवा पर निर्भर है। वो जानते हैं कि मेरा प्रभु सच्चा है और उस पर विश्वास करके वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका रक्षक वही है। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता। और मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, मैं जो प्रभु में बपतिस्मा ले चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, जो एक नया जीवन पा चुके हैं, प्रभु में जी उठे हैं मसीह यीशु में, वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों। हमारा परमेश्वर किसी को बांध कर रखने वाला नहीं है कि आपको किसी में चीज़ में बांध कर रखे। हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें प्रभु ने आज़ाद किया हुआ। और सबसे पहले बाइबल का एक रेफरेंस हम पढ़ना चाहेंगे, वचन पढ़ना चाहेंगे। रोमिया की किताब उसका 12 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। रोमिया 12 की 1 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सही इच्छाओं को अनुभव तरीके से पूरा कर सको, ठीक है ना। तो लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी कि तुमने मसीह को जान लिया, तुम्हारा बपतिस्मा लिया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। तुम्हारा जो मसीह में चाल चल रहे हो ना, ये बदल जाए पूरी तरह से। आप चेंज हो जाओ पूरी तरह से, अपने जीवन को पूरी तरह चेंज करो। जो पहले आप दुनियावी काम कर रहे थे, पहले जो काम कर रहे थे, अब वो काम मत करना। आप बदल चुके हो पूरी तरह, कि आपने सच्चाई को जान लिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देता है, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देता है। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, हमें बचने की ज़रूरत है, हमें साइड में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें बांधने के लिए नहीं या बंधन में रखने के लिए नहीं आया है, वो हमें आज़ाद करने के लिए आया है, हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है, ठीक है ना। तो हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जांचना है कि परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं उसकी क्या इच्छाएं हैं, ठीक है। परमेश्वर की मर्जी क्या है मेरे जीवन से, परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन से। इसलिए तो मसीह लोग इनसे दूर रहें, ठीक है ना। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो वचन है, और हम देखो परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जा सकते, परमेश्वर के वचन से हटकर नहीं जा सकते। और रही बात, देखो ये प्यार को दर्शाता है, ये चीज़ें हैं, और मोहब्बत को दर्शाते हैं और रक्षा को दर्शाते हैं। तो दोस्तों रक्षा करने वाला केवल परमेश्वर। और रही प्रेम की बात, तो प्रेम तो दिखाई देता है कौन किससे कितना प्यार करता है। आज कोई किसी का दुनिया में नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता है, बहन बहन की नहीं होती है, हर कोई किसी का दोस्तों नहीं। जब इंसान पर दुख पड़ते हैं ना, तो कोई किसी के काम नहीं आता। इसीलिए रक्षा करने वाला परमेश्वर, और रियल प्यार प्रभु ने जगत के साथ किया है। परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा भी दे दिया दोस्तों। इसलिए परमेश्वर का तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अगर तुम्हारा मन नया हो चुका है, अगर तुमने प्रभु को जान लिया है, जीसस को जान लिया है, तो तुम वो काम नहीं कर सकते हो, तुम राखी नहीं बांध सकते हो, ठीक है ना। तो मैं किसी को मैं किसी के ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं या कुछ भी प्रकार की। हम अपनी बातें वही कर रहे हैं जो बाइबल से संबंधित बातें हैं, दूसरी बातें हम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो किसी को ठेस पहुंच रही है तो कृपया मेरा वीडियो बिल्कुल भी ना देखिएगा, ठीक है ना। तो हम ये काम नहीं कर सकते, कि परमेश्वर का वचन जो मना करता है हम वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के डिसिप्लिन को मानना है। और जब हम पढ़ते हैं याकूब की किताब में, तो याकूब की किताब में लिखा है, हे व्यभिचारियों की संतान, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना होता। अगर तुम संसार से मित्रता रख रहे हो, संसार से प्रेम रख रहे हो, संसार में जी रहे हो, संसार में अभी संसारिक काम कर रहे हो,
अभी भी तुम वही काम कर रहे हो जो पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि या तुम ठंडे पड़ जाओ या गर्म पड़ जाओ, पर गुनगुने मत रहो। आज लोग गुनगुने रह रहे हैं। गुनगुने का मतलब है कि वो संसार में भी हैं, प्रभु में भी हैं, प्रभु का भी नाम ले धन्यवाद करते हैं। संसार में जो भी रीति रिवाज है, संसार के काम हैं, दुनियादारी के काम है, वो सारे काम कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा मना करता है, जो बाइबल मना करता है। आज फिर भी वही काम कर रहा है एक व्यक्ति। तो वो क्या है? गुनगुना है। अभी वो आधा संसार में और आधा प्रभु में, और पवित्र आत्मा को ये बात पसंद नहीं है, ये बात प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु ने ऑलरेडी मना करके रखा है कि तुम संसार के सदृश्य मत बनो, संसार के सदृश्य, संसार से प्रेम करने वाले मत बनो, परमेश्वर के संसार से सदृश्य मत बनो। परमेश्वर के आप तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। हमें चेंज होना चाहिए प्रभु में आकर के। अगर तुम आज भी वही चाल चल रहे हो जो पहले आप चलते थे, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर 4 साल पहले तुम, अब हर कोई जानता है कि पहले हम प्रभु को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, तो हम हर कोई राखी बांधता था, हर कोई रक्षाबंधन का त्यौहार जो था उसको राखी बांधते थे। पर अब सच्चाई जब पता चल गई तो हम उस पर ब्रेक लगा दिए, स्टॉपिंग कर दिए, ठीक है ना। तो पहले की बात अलग है, पर अब की बात अलग है। अगर आपने सच्चाई जानने के बाद भी आप वही काम कर रहे हैं तो आप क्या फ़ायदा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। सो प्रभु में हम नए हैं, नई स्वतंत्रता, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं। हमारा नया मन हो जाना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानें। लिखा है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर को अपना, जो संसार से मित्र रखता है, संसार से मित्रता करता है, वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है, परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाता है। आप सोचो कि परमेश्वर आपका दुश्मन हो जाएगा, क्या आप सही से रह पाओगे? आप जिंदा रह पाओगे? इसलिए संसार से मित्रता नहीं करना है, हमें संसार से दूर रहना है। संसारिक रीति रिवाज से, संसार के कार्यों जो काम हो रहे हैं संसार में, उन सबसे अलग, क्योंकि हम डिफरेंट हैं, हम सबसे अलग हैं। हम वो काम करते हैं जिनको संसार ग्रहण नहीं करता है। लिखा प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार से तुम्हें जीत लिया है। हम जीते हुए लोग हैं, हम आज़ाद लोग हैं, इसलिए संसार हमें ग्रहण नहीं करता। क्योंकि प्रभु ने इसलिए कह दिया, पहले बोल दिया, तो ढांढस बांधो। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तो दुख होता है, पर तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है ना। तो प्रभु आपको आशीष दोस्तों दे। आपका क्या मानना है हमें कमेंट कीजिए। तो हम मसीह लोग, क्रिश्चियंस लोग, हम रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। रक्षाबंधन का त्यौहार शैतान का बहुत बड़ा बार, शैतान अपनी चाल चल रहा है, इसको हमें असफल करना है, ख़त्म करना है। इसलिए देखो, लोग जो दिखाते हैं आज की राखी की जो होती प्रेम की त्यौहार, एक प्रेम की वाचा होती है, और भाई रक्षा करता है बहन की। तो मैंने तो भाई आज तक कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है। कौन किसी की रक्षा करता? कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। रक्षा करने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं है। तो आपका क्या मानना है कमेंट कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीज़ों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग, दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने QR कोड लगा हुआ है। QR कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे।